कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आज तुम्हारे पास अपनों के लिए वक्त नहीं है। जब तुम्हारे पास कल वक्त होगा तो कोई अपना नहीं होगा। कल वक्त होगा तो आज अपने हैं, वक्त नहीं है। कल अपना वक्त होगा और अपने क्या काम का वह वक्त जब अपने ना हो। साथियों, मैं सबसे कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा समय को अपनों के साथ गुजारा करो। अपनों के साथ गुजारा करो। अपनों के साथ गुजारा गया समय ही अपना है। दूसरों के साथ गुजारा गया समय तो सिर्फ सपना है। अपनों के साथ गुजारा गया समय और दूसरों के साथ गुजारा गया समय सपना है, किसी काम का नहीं। सपने सत्य नहीं होते। सपने जो आपने रात देखा था 5 स्टार होटल में लजीज खानों की लिस्ट देख करके आपने सब में टिक लगाया और पूरी टेबल आपकी विविध प्रकार के व्यंजनों से सज गई। भर पेट खाया आपने, छक्कर के खाया आपने। बिना बिल चुकाए तुम बाहर निकल आए। किसमें? सपने में, है ना? हकीकत बने। बिना बिल चुकाए तुम बाहर निकल आए और बाहर आकर के एक ताली बजाई, खुश हो गए कि देखो बिना बिल के पूरे मजे लिए। जैसे ही ताली बजी नींद खुल गई। जैसे ही ताली बजी नींद खुल गई। पेट छू करके देखा, खाली का खाली था। खाली का खाली था। सपने ख्याली पुलाव से ज्यादा और कुछ नहीं होते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आज रात सोने से पहले अपनों की लिस्ट बनाना। अपनों की लिस्ट बनाना। मोबाइल में ही टाइप कर लेना। टाइप कर लेना, मेरे अपने, ऐसा हेडिंग डालना और उसमें लिस्ट बनाना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 जितने आपके अपने हो उनकी लिस्ट बनाना। और जब आप अपनों की लिस्ट बना लो तो फिर ये देखना कि इसमें अपने तो हैं लेकिन खास कितने हैं जिनसे रोज बात करना जरूरी है। बिना बात के रहा नहीं जा सकता। तो 15 छांटोगे अपने, 15 में बचेंगे 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 में ही जो अपने में भले तुम पति का नाम लिखो, बच्चों का नाम लिखो, माँ बाप का जिसका लिखना सबका नाम लिख लो। अब देखना अपनों में भी जो 4 अपने खास तुमने लिखे हैं उसमें किससे कितनी देर बात होती है। अब इसका थोड़ा चयन करना। पति से घर आते समय आधा किलो टमाटर ले आना, कट। 10 मिनट बाद फिर याद आया, एक काम करना, दूध खत्म हो गया है, दूध भी ले आना, कट। पति से सिर्फ इतनी ही काम की बात होती है। हाँ, शादी के पहले वो सब कुछ होता था, लेकिन अब तो इससे ज्यादा टाइम ही नहीं है। आ रहे हो, ये ले आना, ये कर देना, वो कर देना, वहां होकर के आना, एक काम करो जल्दी आ जाओ, ये वो आई हुई है, इनको छोड़ने जाना है, बस। इससे ज्यादा और कोई काम
पति शादी के 2 साल बाद या 2 बच्चों के बाद सिर्फ इतना ही काम का रह जाता है, इससे ज्यादा उसका कोई काम। पैसा चाहिए तो पैसे की डिमांड, इतना रुपया होना है, खरीदी करना है, लेना है, देना है, वो मांग लो, बस इससे ज्यादा नहीं। बचा कौन? कौन बचा? बच्चों के पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी दुनिया है। मम्मी रुको ना प्लीज, मैं बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। लो, उनका बाद कितने दिन बाद आएगा भी नहीं पता है, कुछ नहीं कह सकते। अब वो बचे नहीं, अब बचा कौन? ले दे करके तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी कोई खास फ्रेंड जिससे तुम अपने मन की बात शेयर कर लेती हो, बस उससे 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बात हो जाती है, थोड़ा रिलैक्स लगता है कि चलो मैंने अपना जो कुछ था सब बोल दिया। क्या हुआ? आप अपनों की लिस्ट देखो तो कोई अपना दिखता ही नहीं है जिससे हमारी बराबर तरीके से बात होती हो। हम इतने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं, इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि हम सिर्फ अपने मतलब के लिए ही मतलबी बन करके बात करते हैं, बाकी हमारे पास बात करने का वक्त है ही नहीं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, हमें अपनों के साथ रहते हुए अपनों की लंबी लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपके अपनों की लिस्ट यदि 50 लोगों की है तो ये मान करके चलना कि 50 लोगों की लिस्ट में आपका नाम भी होगा। आपने ही 50 अपने नहीं बनाए, 50 ने भी आपको अपना माना है। 100 को अपना करोगे तो 100 अपना मानेंगे, 1000 को अपना कहोगे तो 1000 अपना मानेंगे। अपना विस्तार करते चले जाओ, सारे दुनिया को अपने बनाने की चेष्टा करो, आप पाएंगे कि सारी दुनिया आपको अपना कहने लगे। साथियों, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूं मैं। यदि मेरे मन में ये भाव है कि मैं सभी के दिल की पीड़ा को मिटाऊं, तो जब मेरे पास लोग आते हैं एक ही तमन्ना होती है, गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, सब अच्छा हो जाए। तो उस समय मैं क्या कहूंगा? अरे आशीर्वाद से अच्छा होने लगता तो फिर हो गया था काम, ऐसा कहूंगा क्या? नहीं, मैं पीठ ठोंकते हुए कहूंगा कि बेटा चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। इतना कहने मात्र से सामने वाले की तबीयत खुश हो जाती है कि बस आज तो आशीर्वाद मिल गया है, सब हो गया। मुझे पता है तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना है, लेकिन उस समय में आपका आशीर्वाद दे करके सहारा तो बन सकता हूं, संबल तो बन सकता हूं, हिम्मत तो बन सकता हूं, और वही बनने का मैं प्रयास करता हूं। इसीलिए सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूं, सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहता हूं मैं। आज मुझे नियम के हिसाब से शहर के मंदिर में ही आनंद यात्रा करनी थी। कहाँ करनी थी? वहीं कार्यक्रम के हिसाब से वहीं करनी थी। लेकिन कल मुझसे शाम को कहा गया कि महाराज श्री, यदि कल गोदाम की तलाई में आनंद यात्रा हो जाए तो। मैंने कहा नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, रात भर सोचूंगा, तुम भी विचार करो कि कैसे क्या हो सकता है, कल निर्णय करेंगे। लोग चले गए। उसके बाद मैंने कहा कि भाई यदि वहां पर सब कुछ अनुकूल हो
क्योंकि पहले से कहते हैं हमारा मंदिर छोटा सा है, ऐसा है वैसा है। फालतू में आप ऐसा बोलते हो छोटा सा मंदिर है। किसने कहा छोटा सा मंदिर है? इतना बढ़िया है, आदिनाथ भगवान का मंदिर है। नीचे 1 2 3 3 फ्लोर का है आपका, वो शानदार। भले एक एक कमरे हैं लेकिन है तो सही है इतना। तो अपने आप को कमजोर और छोटा नहीं मानना चाहिए। तो आज सुबह निर्णय कर दिया गया कि मैं शाम को गोदाम की तलाई पहुंचूंगा और वहीं पर आनंद यात्रा होगी। ऐसा क्यों? सभी को खुशियों का अवसर भी देना, यही तो भावना थी कि यदि वहां पर आनंद यात्रा होने से वहां पर खुशियां हैं तो क्यों ना गोदाम की तलाई में चल करके, भले 8 घर है लेकिन 8 भी तो ठाठ से है, तो इसीलिए क्या प्रॉब्लम है, चलो वहां चल करके आनंद यात्रा करें। इसलिए आ गया क्योंकि मैं सबको ये अवसर देना, सबको ये अवसर देना। पिछले बार आया था मैं, तब मुझसे बोल बोल करके थक गए थे, है ना दीपक? थक गए थे ना, महाराज श्री महाराज श्री महाराज श्री चलो ना। मैंने कहा नहीं, और मैं नहीं आया। 4 दिन का चौमासा करके वहीं के वहीं वापिस झालरा पाटन चला गया। लेकिन इस बार मैं सोच के चला था कि शहर में भी रहेंगे, गोदाम की तलाई में भी चलेंगे और उसके बाद कोटा चतुर्मास के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सभी को खुशियों का अवसर भी देना चाहता हूं मैं, सभी को सभी को खुशियों का अवसर भी देना, सभी को खुशियों का अवसर भी देना, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना। ये कोई संत ही कर सकता है जिसके मन में ऐसी भावना होती है कि जिस समाज में मैं जी रहा हूं और जिस समाज के लोग मेरे लिए हमेशा पलक पावड़े बिछा कर के रखते हैं, जैसा खुद खाते हैं उससे 1000 गुना अच्छा आहार बना करके, हे स्वामी नमोस्तु 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 कह करके पड़गाहन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल भोजनशाला में पैर धोते हैं, कमरे कक्ष में ले जा करके, हे स्वामी खुद नीचे खड़े होते हैं, मुझे आसन पर खड़े बिठाते हैं। और उसके बाद जबकि मैं बाहर पैर धो करके आया था, एक थाली लेते हैं, कलश लेते हैं, शुद्ध जल लेते हैं, पाद प्रक्षाल करते हैं, उसे गंधोदक को माथे पर लगाते हैं, एक तरफ रखते हैं, बैठते हैं, फिर बैठ करके पूजा करते हैं। जलम चंद्रम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम पामेते स्वाहा बोल करके पूजा करते हैं, फिर हाथ जोड़ करके नमोस्तु करते हैं, फिर थाली दिखाते हैं, फिर कहते हैं हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुद्रिका छोड़कर अंजलि बना करके आहार ग्रहण कीजिए। और फिर आदु आहार ग्रहण करता है, हाथ धो करके सोध सोध करके देते हैं, खुद बिना देखे खाते हैं, लेकिन अपने साधु को ऐसा कैसा खिला रहे, सोध सोध करके, देख देख करके दे रहे। तो ऐसी समाज में जी रहा हूं मैं, जो समाज 24 घंटे मेरा ख्याल रखती है। तो मेरा दायित्व है जो समाज मेरा ख्याल रखती है, मैं उससे ज्यादा अपनी समाज का ख्याल रखो, उसके कल्याण के बारे में सोचो, उसके भले के बारे में सोचो। तुम मेरे लिए इतना सोचते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं सोचूंगा? जैसे को तैसा।
आप मेरे लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो मैं भी आपके लिए अच्छा सोचता हूं। तीनों टाइम की सामायिक में एक बार प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु मेरी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को धन धान्य से, सुख समृद्धि से संपन्न रखना, ताकि ये हमेशा साधु संतों की सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सके। तुम मेरे लिए सोचते हो, मैं तुम्हारे लिए। इसलिए सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना चाहता हूं मैं, सभी के दिल की पीड़ा को मिटाना, सभी को खुशियों का अवसर भी देना, सभी को खुशियों का अवसर भी देना। मेरी चाहत को मत पूछो, मेरी चाहत निराली है। मेरी चाहत को मत पूछो, मेरी चाहत निराली है। जहन्नुम को भी जन्नत सा बनाना चाहता हूं मैं, जहन्नुम को कि नरकों में भी स्वर्गों से नजारे चाहता हूं मैं, कि नरकों में भी स्वर्गों से नजारे चाहता हूं मैं, कि नरकों वो नरक और वो स्वर्ग तो हम मरने के बाद प्राप्त करेंगे। कब? वो नरक और वो स्वर्ग तो हमें मरने के बाद प्राप्त होगा। लेकिन मैं चाहता हूं, यदि किसी वजह से तुम्हारा जीवन नरक बन गया हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।